अपनी यूटिलिटी बनाओ। एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी आवर कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले। अपना दिमाग किसी को मत दो। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं करो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, क्या कि ये मेहनत कुछ है ही नहीं। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखा के फेंक दी। देखो भैया बदतमीजी नहीं, नहीं मैं तो बता रहा हूँ। बाद में उसने उस पन्नों में लिखा ये रात भर शराब पीता है। ऐसे जीवन जिया करो। पर अगर तुम्हारे घर को लोग घेर ले तो छत पर पोजीशन ले लो, बांट डालो 10, 20, 40, 50 लोग। सेल्फ डिफेंस। हमें कुल्हाड़ी लेके तुम्हारे घर पे भागे जा रहे हैं और तुम ढोल बजाओगे सारनाथ मंदिर की तरह। महमूद जब सारनाथ मंदिर की तरफ जा रहा था तो वहां के लोग ढोल बजा रहे थे। वह प्रकट कृपाला दीन दयाला, उस जाके लूट लिया। अगर सब पोजीशन ले लिए होते खटाखट खटाखट। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बताना ही मत। कोचिंग आते हो तो एक लड़की आती है इसलिए। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो। सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। लोगों को एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आईएएस में, नाम चेक किया, तुम्हारे पापा का नाम चेक किया, गांव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ और तुम कह दिए कि हम तो शिरडी टेंपल में जाते थे तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन में दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते? ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है? इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है। जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर में बैठे, तू भी बैठ। अब जो आदमी बैटलफील्ड में हाथी में बैठा उस पर निशाना लगाना कितना आसान है। 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिमू हाथी बैठा हुआ है। इन विदेशियों को भारतीयों को हराने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। राजतंत्र में और चेस के गेम में अगर राजा गया तो खेल खत्म। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी थी। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बनकर रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं इसकी तैयारी। देने दो गाली, देने दो। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना। तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। ये देखो, ये इतना लोगों को उदास देखता हूं। सोचो, दो डेड बॉडी सड़क पर पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था। वो लोग जिंदगी में एक फार्मूला नहीं समझ पाए। अपनी यूटिलिटी बनाओ। एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी आवर कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, कौन खाने बुला रहा है, मतलब ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हो उस पर तो तुम अटेंशन देते हो। तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हो तो उस पर भी अटेंशन देते हो। तो तुम तैयारी करने लगे, खूब सीरियसली आईएएस की तैयारी करने लगे, तुम्हें मजा आने लगा पढ़ाई में खूब। पड़ोस के लड़के को नहीं आ रहा है, अरे यार ये तो बर्मा बहुत पढ़ रहा है। पहले बात कब, पहले बताते रुको। बोले वर्मा, बोले हाँ गोवा चलोगे? बस मैंने कहा हमारे पास पैसा ही नहीं, पापा 6,000 रुपया भेजते हैं, 2,000 कमरे चला जाता, पैसा ही नहीं बचता, हम दे रहे ना। अब दोस्ती में पैसा लाओगे? अब वर्मा के दिमाग में आया कि एक हफ्ता गोवा में हरामखोरी मजा लिया जाएगा। और
वर्मा जी चले गए गोवा। ये सोच के गए कि मेरा पैसा थोड़ी लग रहा है, बर्बाद करने के लिए इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती कभी कभी। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले। नहीं पढ़ने मन कर रहा है, 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना टाइम किसी को मत दो, अपना दिमाग किसी को मत दो। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला। 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो, टोल टैक्स नहीं देता। एयरपोर्ट पे जाओगे ना फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे थे। हमारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, अलग लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी कि सर प्लीज, तुमको भी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। रात में जाते थे हम लोग बरहा चेक करने, ट्रेन मिट्टी के होते थे, तो गांव में एक से एक खलीफा है, और मिट्टी का वो है ड्रेन, उसको काट के दूसरे खेत में पानी बहा दिए। तो रात में 2 बजे जो है पिताजी बोलते थे कि भैया भैया जाओ चेक कर लो, अब फिर उसके बाद वो प्लास्टिक का पाइप आया, उसको काट दिए। गांव का जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत। रात में तुम्हारे खेत में घुस गया, आलू उखाड़ के फेंक दिए, मटर काट डाले पूरी, और यही सब मजा है। वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। पड़ोसी की भैंस गायब हो गई कि भैया 1.5 लाख की लाए थे। अरे अरे कौन देके चला गया? वो देख रहे हैं, कहना बहुत गलत हो जाएगा। क्या हम ले गए? तुम भी तो हम 100 का पेड़ लगाए थे, सब उखाड़ के फेंक दिए, तो हिसाब तो बराबर होगा ही। होली चलेगी, बाद में चलेगी। तुम्हारा पोता पड़ता है दिल्ली में, सेंट मैरी में, 11:30 बजे छुट्टी होती। देखो भैया बदतमीजी नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो गांधी का फॉलोअर हूं, तो याद आ रहा था, मैंने कहा बता दे। हमें कौन सा आईएएस देना है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा? अब एक ही डर तो खत्म हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। लेकिन मैं गांधी का पुजारी हूं, मुझे हिंसा से बहुत नफरत है। कोई मर जाए तो वो अलग बात है। हम तो मच्छर टहलते रहते, तुमसे कहते कि भैया चले आओ, देखो हमको काटो नहीं, हम मार नहीं पाएंगे तुमको, कि तुम जितनी लाइन मेरे बारे में लिखोगे मैं तुम्हें उतने सोने के सिक्के दूंगा। फिर तो उसने कहा अच्छा, 20,000 लाइन लिख दी। इतनी मोटी किताब लेके पहुंचे महमूद गजनी के पास, बड़ा कंजूस आदमी था वो। उसने किताब देखी, कहा इतना लिखने के लिए कौन कहा था? इतने बड़ा लालची हो तुम? तो 2 झापड़ मारा, ऐसे दे दो 50 सिक्के। 20,000 लाइन पे 50 सिक्के। फिरदौसी को पता था कि कंजूस आदमी है, उसने बीच के कुछ पन्ने छोड़ दिए थे। बाद में उसने उस पन्नों में लिखा कि ये रात भर शराब पीता है। आदमी समझदार है बहुत, महमूद बहुत समझदार आदमी है, धर्म का इस्तेमाल करना जानता है अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। सभी यही करते हैं। जब वो हिंदुस्तान की तरफ चलता था तो उसकी सेना में 10,000 लोग होते थे, सिर्फ 10,000। लेकिन 10,000 लोगों से कैसे लड़ेगा? तो जिहाद का नारा देता था वो। जैसे जिहाद बोलता था मुसलमानों का इंटरेस्ट जुड़ जाता था। वो 10,000 की सेना 50,000 में बदल जाती थी। फ्री में लड़ रहे तो आओ।
आम आदमी तो मार खाने के लिए पैदा हुआ है ना। इमोशनल मत हुआ करो। ये सिविल सर्विस की क्लास है, यहां यही सब पढ़ाया जाता है। क्लास से बाहर मिलोगे मैं एक अलग आदमी हूं। प्रोफेशन अलग चीज है, जिंदगी अलग चीज है। पता लगा तुम कलेक्टर बन गए और मैं मथुरा काशी के मंदिर का मूवमेंट चला रहा हूं, टेंशन मत लेना। यार क्लास में तो सेकुलरिज्म की बातें करता था। और लाठी चार्ज करने से पहले बता देना कि फायरिंग होने वाली है। मुझको इस सब्जेक्ट ने बर्बाद कर दिया। मैं भैया गांव से आया था सीधा साधा आदमी, इसने मुझे हिस्ट्री में ऐसी ऐसी चीजें पढ़ा दी। बिस्मार्क, क्या डेंजरस आदमी बिस्मार्क, क्या सोचता है। पूरा यूरोप जर्मनी के यूनिफिकेशन के खिलाफ है, बना दिया जर्मनी उसने, किसी को पता ही नहीं चला। और जब पता चला जर्मनी वॉज अ नेशन, तो खड़े होकर जर्मनी में उसका 1871 में हमने तो सजदा कर दिया उसको कि क्या खेलते हो यार। तो हमारे गांव के चौबे जी वो गांव की राजनीति करते हैं। चौबे बिस्मार्क ना बन पाएंगे, गांव में रहेंगे और प्रधान भी नहीं बनेंगे। इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है ये इतना, लेकिन मेरे दो ऑप्शन, दोनों विरोधाभासी, एक हिस्ट्री एक फिलॉसफी। एक ने पढ़ाया कि संसार माया है, तो एक बार विचार है कि यार हरिद्वार चले आए। और इस सब्जेक्ट ने तो जो जो चीजें पढ़ा दी, समझो यार तुम पढ़ते हो ना, तुम पढ़ाई ऐसे थोड़ी करते हो। ऐसे पढ़े थे कि भारत पर रेगुलर इन्फ्लेशन क्यों हो रहे थे? नहीं पढ़े थे, तभी तो तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। एंड विदाउट इंटरेस्ट यू विल नेवर एंजॉय। एंजॉयमेंट का सीधा संबंध है इंटरेस्ट से। जब तुम समझते हो तो मजा आता है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई होती है। जो तुम कहते हो ना कि मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, एंथुसियाज्म नहीं आ रहा, उसकी वजह है तुम्हें इंटरेस्ट नहीं पैदा हो पा रहा है, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम रट रहे हो, तुम कनेक्ट नहीं कर रहे हो। तो रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेसवे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। ताकत मोटिवेशन, उत्साह जो है मोटिवेशन सुनकर नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है, एक शारीरिक एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। अगर तुमने स्टीफन हॉकिंस की फोटो देखी होगी, पूरा शरीर खराब है, बस दिमाग ठीक है, और उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला। उसकी फोटो लगा लो अपने कमरे में, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी तुमको। 3-4 लोगों की फोटो लगाओ, एक अंबेडकर की फोटो लगाओ, गांधी की लगाओ, लिंकन की लगाओ, अंबेडकर की तो जरूर लगाओ, भगत सिंह की लगाओ, विवेकानंद लगाओ। और जब भी तुम निराश हो ना, इन सारे फोटो को 2-2 मिनट देखो, सोचो इनके बारे में। सोचो कि मैं अंबेडकर हूं, क्लास के बाहर बैठा हूं, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा, बस तुरंत तुम ऊर्जा से भर जाओगे। अंबेडकर किसी जाति विशेष के नेता नहीं है, अंबेडकर पूरी दुनिया के हर उस आदमी के नेता है जो शोषित हो रहा है। ज्योतिबा फूले ने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला था, औरतों के लिए भी खोला था।